सर पेशेंट का बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है। अगर हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो उससे उसका लेवल कम हो जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। कैल्शियम ग्लूकोनेट किसी भी तरह से पोटेशियम को कम नहीं करता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का काम क्या होता है वो हम जानेंगे अभी। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो काम करता है एज अ स्टेबलाइज़र, जो कि कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, ताकि पोटेशियम जो है उसको इफ़ेक्ट ना करके कार्डियक मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह से स्टेबलाइज हो जाए, जिसके वजह से पेशेंट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये चीज़ें ना दिखे। तो पोटेशियम का जो लेवल है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट से कम नहीं होता है, ये मिथ है। और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये काम करता है आपके कार्डियक मेम्ब्रेन को एकदम स्टेबलाइज करने का काम करता है, ताकि आगे जाके जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर किसी तरह कुछ भी कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट ना हो। तो आप इन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो पोटेशियम के कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट्स को जो है कम करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब कैसे देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देने के लिए आपको एक रूल देखना पड़ेगा। रूल है रूल ऑफ 10, यानी कि 10 ml ऑफ कैल्शियम इन 10 ml इन सीरिंज ओवर 10 मिनट में देना पड़ता है स्लोली। तो ये होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का रूल इन हाइपरकैलेमिया। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का और यूज़ कहाँ है? अगर किसी पेशेंट में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी दिखती है, जैसे कि कोई गायनिक पेशेंट है, उनमें हम लोग MgSO4 यूज़ करते हैं बिकॉज इन केस ऑफ एक्लेम्सिया प्री-एक्लेम्सिया, तो वहाँ पे मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी किसी पेशेंट में, तो उनमें जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट का अच्छा खासा यूज़ देखा जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो मेडिसिन आती हैं, जो बीपी की मेडिसिन होती हैं, उनमें भी अगर किसी पेशेंट ने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया है तो उसमें भी जो है वो उसका यूज़ देखा जाता है। बेसिकली तीसरा हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो होता है हाइपरकैलेमिया, वहाँ पे भी दिखता है। और किसी पेशेंट में अगर पेशेंट को हाइपोकैल्शियमिया है तो उसमें भी हमारा हाइपरकैलेमिया जो है ये हमारा जो कैल्शियम है वो यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तीन चीज़ों क्या है। दूसरा होता है कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है काफ़ी कम होता है, तो ये ओवर 30 to 60 मिनट के अंदर ही इसका जो रोल होता है वो दिखता है। इसलिए अगर किसी पेशेंट में अगर ओवर 30 to 60 मिनट में आप दे रहे हैं, उसका VT और AF जो है अगर कम हो जा रहा है, सेटल हो जा रहा है, पर अगर रिपीट में अगर आपको दिखता है तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दीजिए, क्योंकि हाइपरकैलेमिया जो है ये मोर डेंजरस है देन हाइपरकैल्शियमिया। मज़ा आया। तो थैंक यू वेरी मच।